लवली एंड ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली। कल के दिन हम लोगों ने फ्री सेशन लिया। अब ये हुआ कैसे, मुझे मेरे काउंटर पार्ट को ये इंट्यूशन हुआ कि आज फ्री सेशन लेना चाहिए। अब हम पेड सेशन क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके दिए गए फीस से हम भी सोल पर्पस करते हैं, हम किसी को वो एज अ डोनेट कर देते हैं वो मनी। इसके लिए हमें पेड सेशन लेने पड़ते हैं, पेड कोर्सेस लेने पड़ते हैं। कम्प्लीटली ये फ्री नहीं ले सकते क्योंकि ये एक वैल्यूएबल कोर्स है। लेकिन कल हमें इंट्यूशन हुआ कि हम फ्री लें, तो हमने लिया। और हमें ये आप लोग के इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना तत्पर है, अपनी डाउट्स को लेके, अपनी जर्नी को लेके इतना सीरियस है। और कल की इस जर्नी के बाद, सेशन के बाद, हम लोग जब शाम को डिस्कस कर रहे थे कि सबकी ना एक ही प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी ऑब्सेशन और चेजिंग की एनर्जी में आप लोग ज़्यादा है। वो चेजिंग की एनर्जी में आप लोग इतना है कि ज़्यादातर लोगों के सिर्फ यही क्वेश्चन थे कि उनकी मेरी शादी हो रही है, उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, तो अब मुझे क्या वेट करना चाहिए। फिर कुछ सवाल ऐसे थे कि क्या उन्होंने मेरे साथ सही किया। फिर कुछ आपके ऐसे सवाल थे कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मेरी शादी होने वाली, क्या मैं शादी कर लूँ। तो मैंने सोचा चलो जो हम तक पहुंच नहीं पाए उनके लिए तो एक वीडियो बनता है। तो देखिए, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों का आपस में रहने का। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स जो है वो ऑलरेडी यूनियन में है, अगर आप ऐसा समझो तो। लेकिन आपको एक सेपरेशन में बोला जाता है कि आप सेपरेशन में हो, आप सेपरेशन में नहीं हो। जहाँ आपने कॉन्शियसनेस ख़त्म की कि हम अलग है ही नहीं, उसी दिन आपके अंदर मिलन हो जाएगा। लेकिन जब आप ये ख़त्म करोगे तब। फिर दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने ज़्यादा देखा कि सब चेजिंग एनर्जी में है। ये चेजिंग एनर्जी में चेज कर रहे हैं कि पार्टनर आ जाए, शादी कर ले। ट्विन जर्नी में कहीं भी नहीं लिखा कि उनकी शादी उनके पार्टनर से होगी। 3D लाइफ में आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है। अब ये पार्टनर आपके कर्मा के बेसिस पे कोई फाइनल किया गया होगा, किसी और बेसिस पे फाइनल किया गया होगा। आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं कि इस लाइफ में कौन पार्टनर होगा। अब आपकी लाइफ में सोलमेट आता है तो आप घबरा जाते हो, क्यों मेरी शादी किसी और से हो रही है, क्यों मेरी शादी ट्विन पार्टनर से नहीं हो रही। पहले अपने आप से आप 2-3 सवाल पूछिए, क्या मैंने इतनी हीलिंग की है, क्या मैं इतनी अलाइन हूँ कि मैं उनके साथ रह सकती हूँ। क्या मैंने खुद पे इतना काम किया है कि वो कहीं और जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जीवन बिता सकूं। पहली बात, ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपकी शादी उनके साथ होना चाहिए, इसे यूनियन कहते हैं। ये एक मिथ है। शादी बहुत दूर की बात है, यूनियन इसमें माना जाता है आपका जब खुद से आप मिल जाते हो ना, और डिवाइन से मिल जाते हो, उसी को यूनियन कहते हैं। और जब आप इस तरीके से अलाइन हो जाते हो तो आपके पार्टनर से एक फ्रेंडली बात होने लगती है। बस उस बात को ही यूनियन कहा जाता है, उस अपनेपन को यूनियन कहा जाता है, उस मन के प्यार को यूनियन कहा जाता है। ना कि आपकी फुल एंड फाइनल शादी हो जाए उनसे, आप एक हो जाए और आपकी मैरिज हो जाए। कुछ केसेस में मैरिज होती है क्योंकि उन्होंने भरपूर इनर वर्क किया होता है और उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो मिले होंगे। तो ये सारे गुण जब रहता है ना, 36 के 36 सारे गुण मिल जाते हैं, तो उस केसेस में हो जाती है। और वो बहुत कम केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं, उसमें अपने आप ही काम बनने लगते हैं। 2-3% है वो केसेस पूरे वर्ल्ड अक्रॉस में। वो काम खुद पे इतना करते हैं, साल 2 साल 6 महीना जितना लगा, इतना करेज होता है कि हाँ, पहले हिम्मत होती है कि किसी और से शादी अभी मुझे नहीं करनी है, तो मैं पहले खुद पे काम करूँगी। उसके बाद अगर मेरा मन कर रहा है, फिर भी मेरा पार्टनर नहीं मान रहा है शादी के लिए, तो आप किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको कोई पार्टनर मिला है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, उसमें आप बच नहीं सकते उस चीज़ से। आपकी जो लर्निंग है वो होनी ही होगी, वो लर्निंग से आप बच ही नहीं सकते। वो लर्निंग एनी हाउ कंप्लीट होनी है, वो पार्टनर के रूप में पूरी हो रही है, और वो लर्निंग आपको कैसे भी करके करवाई जाएगी।
तो ये थियरी आप समझिए कि यूनियन का मतलब उनसे शादी करना या उनके साथ रहना नहीं होता। यूनियन का मतलब होता है खुद को आपने इतना जान लिया, आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इंट्यूशन पे भरोसा करते हो, आपको कोई डाउट नहीं है, आप खुद के लाइफ में हर एरिया में बहुत अच्छे हो गए हो, आपको डिवाइन पे टोटल सरेंडर है। तो हुआ ये, यूनियन में आ गए आप। और जब सब कुछ इतना अलाइन है तो वो एक गिफ्ट की तरह आपसे जुड़ ही जाते हैं, आपसे बात कर ही लेते हैं और आपसे एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन भी कर लेते हैं। तो ये है यूनियन। इसमें अगर आप जितना चेस करोगे वो उतना दूर भागेंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी यही कहती है कि खुद को चेस करो, खुद के पीछे जाओ, खुद को जितना हो सके जान लो, पहचान लो। अब ये इतना आसान तो नहीं होता कि हम उन्हें छोड़ के खुद से जुड़ जाए, लेकिन इस मुश्किल में हमें ये मान लेना होगा कि खुद से जुड़ने से ही काम होगा, खुद के जुड़ने से ही काम बनेंगे। उन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, आपको छोड़ दिया हो, आपके साथ हरास किया हो, आपको टॉर्चर किया हो, अब्यूज़ किया हो, आपको खुद की जाके जगह जगह आप हीलिंग कीजिए कि उन्होंने ऐसा किया तो आप ऐसा किसके साथ ऐसा करते हो लाइफ में, 3D लाइफ में किसके साथ आपने क्या किया। तो जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी ऐसी अनगिनत हीलिंग करेंगे ना, सारे पार्ट हील हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद के साथ आराम से बैठ के लंबी बातें करेंगे, नेचर में घूमेंगे, दुनिया क्या है जानेंगे, डायमेंशन के सच को जानना चाहेंगे और डिवाइन के हर क्रिएशन को आप अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, सोलमेट हो, एनीवन। तो इस सच को समझिए कि उनसे शादी करना, जुड़ना ये सब नहीं है पर्पस।